Hello everyone. So I've seen many people ignoring sets and relation chapter और JEE मेंस, बट ये टॉपिक जो है आई थिंक JEE मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी में इससे क्वेश्चंस को मिक्स करके काफी पूछा जा रहा है आजकल एंड क्वेश्चंस का लेवल भी काफी इंक्रीज हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, JEE मेंस 2026 में आया है। क्वेश्चन सेज let S be a set of 5 elements and P of S denote the power set of S। आई होप सबको पावर सेट का मतलब पता होगा। लेट ई बी एन इवेंट ऑफ चूजिंग ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी फ्रॉम द सेट पी एस क्रॉस पी एस सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 3 टू पावर पी अपॉन 2 टू पावर क्यू देन पी प्लस क्यू में बताना है। सबसे पहली बात, पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स, तो हमें सबसेट्स को मिला के एक सेट बनाना है। देन आफ्टर दैट उसमें से हमें दो सेट लेने हैं ए और बी जिनका इंटरसेक्शन 5 है, मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो। पहले हम सेट एस को अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से इट इज 1 2 3 4 5 और जब हम इसका पावर सेट बनाएंगे तो उसमें सारे सबसेट्स होंगे। लेट्स से इसके दो सबसेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। नाउ हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर 5। ए जो है वो उसके पास 2 की पावर 5 चॉइसेस होंगी। ए जो है 2 की पावर 5 सबसेट में से कोई भी हो सकता है और बी के पास भी इक्वली 2 की पावर 5 सबसेट्स के चॉइसेस होंगे कि बी उन 2 की पावर 5 सबसेट में से कोई भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 टू पावर 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। तो हम अगर किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में सोचें, जैसे 1 के रेस्पेक्ट में सोचे हैं, तो 1 के पास सिर्फ 3 ही चॉइसेस है टू गेट ए इंटरसेक्शन बी 5। 1 या तो ए में इंक्लूड होगा तो बी में इंक्लूड नहीं होगा, या फिर ए में इंक्लूड नहीं होगा तो बी में इंक्लूड होगा, या फिर दोनों में ही इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 के पास 3 चॉइसेस हैं, ए के पास जाए, बी के पास ना जाए, ए के पास ना जाए या बी के पास जाए, और दोनों के पास ही ना जाए। सिमिलरली 2 के पास भी 3 चॉइसेस हैं, ए में इंक्लूड हो बी में ना हो, ए में ना हो बी में हो जाए, या दोनों में ही इंक्लूड ना हो, जिससे कि इंटरसेक्शन जो है 5 आए, कॉमन एलिमेंट कोई भी ना हो। तो हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आता है हमारे पास 3 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 10। So P is 5 and Q is 10 and they are asking P plus Q, that would be 15. So this question becomes little important because इसमें सेट का भी यूज हो रहा है और प्रोबेबिलिटी भी पूछी जा रही है। इसी तरीके से एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेट S be a set of 4 elements, P of S denote the power set। फिर से वही है कि हमें सबसेट्स का एक ग्रुप बनाना है, उसको पावर सेट बोला गया है। ऑर्डर्ड पेयर A, B chosen again from the set PS क्रॉस PS and A union B। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि गिवन दैट ए यूनियन बी इज एस, तो ये हमें गिवन है कि ए यूनियन बी क्या है, एस है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी में बतानी है। तो पहले हम ये देखते हैं ए यूनियन बी का वैल्यू सेट एस के बराबर कैसे आ सकता है। तो सेट एस में क्या है, हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसके हम दो सबसेट बना रहे हैं ए एंड बी। तो अब हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस है, या तो वो ए में इंक्लूड हो बी में ना हो, या ए में ना हो बी में इंक्लूड हो जाए, या दोनों में इंक्लूड हो जाए, जिससे कि यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 3 की पावर 4। हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइसेस है, ए में इंक्लूड हो बी में ना हो, ए में ना हो या बी में हो जाए, या दोनों में ही हो जाए, जिससे कि यूनियन जो है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आए। तो सबके पास 3 चॉइसेस है, जबकि इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 में से एक एलिमेंट को चूज कर लेंगे जो कि कॉमन आएगा। 4 में से एक एलिमेंट चूज कर लिया जो कि कॉमन आएगा। लेट्स से 1 कॉमन आ गया। तो अब 2 3 4 ये जो 3 एलिमेंट बचे, इनके पास क्या क्या चॉइसेस है, ए में आए बी में ना आए तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। 2 ए में ना आए और बी में आ जाए, लेकिन दोनों में से किसी एक में आना पड़ेगा क्योंकि यूनियन हमें सैंपल स्पेस के बराबर लेके आना है। तो 2 के पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस है। इवन 2 3 4 जो रिमेनिंग है सबके पास 3 चॉइसेस ही हैं। तो 2 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों में ही नहीं आया 2, तो सैंपल स्पेस जो यूनियन इनका वो एस के बराबर कैसे आएगा। तो दोनों का यूनियन एस लाने के लिए कम से कम एक में तो आना पड़ेगा, या तो ए में आए बी में ना आए, या ए में ना आए और बी में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में आ जाए, क्योंकि फिर जो कॉमन एलिमेंट है हमें एक ही चाहिए, 2 एलिमेंट कॉमन नहीं चाहिए हमें। सो दैट विल बी 4C1 4 into 8/81, 32/81 विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो P प्लस Q हमसे पूछा गया है 32 + 81। सो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं जिनमें सेट का काफ़ी यूज़ है। तो आई विल सजेस्ट कि सबको सेट्स के बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, बेसिकली पावर सेट सबसेट के बारे में, और उनका वो भी अच्छे से पढ़ना चाहिए कि दोनों को मिक्स करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आगे भी आई गेस यही ट्रेंड रहने वाला है। थैंक यू।